वेलकम टू माई चैनल टेक्नोलॉजी एंड व्यू। आज हम एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी क्या कौन से रोल हैंडल करती है और कैसे कैसे काम करती है। लेट्स बिगिन। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी इज a hierarchical structure that store the information about the object on the network. Directory service such as the Active Directory Domain Service, ADDS भी बोलते हैं उसे, also that centralize the management of users, computer and other object within a network. मीन्स ये है कि हमारे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी है, हमारे पास डिफरेंट लोकेशन है, मीन्स इंडिया में है, अदर कंट्री में है, तो हम एक ही जगह से सारे यूज़र कन्फिगर कर सकते हैं और जो नेटवर्क डिवाइस है उनको हम मैनेज कर सकते हैं। ऑल्सो हम CDC भी कन्फिगर कर सकते हैं और अगर हमें फास्ट ऑथेंटिकेशन करा दिया हम तो RODC कर सकते हैं, क्योंकि RODC में हम कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसके अब लॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट्स काम करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी लॉजिकल कंपोनेंट कैसे हैं? पार्टीशन है, स्कीमा है, डोमेन है, ट्री है, फॉर है, साइट एंड ओयू। और इसकी फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। डोमेन कंट्रोल, डाटा स्टोरेज, ग्लोबल कंट्रोलर, RODC में आपको पता है क्रिएट ओनली डोमेन कंट्रोलर। इसके ये केवल ऑथेंटिकेशन करा सकता है, इस पर हम यूज़र नहीं बना सकते, ना ही कोई पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स कर सकते हैं हम लॉजिकल कंपोनेंट्स की 80 पार्ट्स की बात करते हैं। दिस पार्टीशन बाय डिफॉल्ट क्रिएट व्हेन वी इंस्टॉल्ड HTTP सर्वर, इट इज़ यूज फॉर स्टोर द इन्फॉर्मेशन द डाटा ऑफ डायरेक्टरी। जब भी हम अपने डोमेन नेटवर्क कन्फिगर करेंगे ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है और ये AD का डेटा शो करता है। स्कीमा की बात करें, इसे यूज फॉर कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट यूजर एंड एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट में हमारे आते हैं यूजर ग्रुप एंड कंप्यूटर मेथड्स, और एट्रीब्यूट्स में आते हैं प्रोफाइल यूजर, मीन्स दैट के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ऑल थिंग्स। बात करते हैं फॉरेस्ट। व्हेन वी क्रिएट द फर्स्ट डोमेन कंट्रोल इन द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। जब भी हम कोई भी डोमेन कंट्रोल कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक फॉरेस्ट बनता है। ऑल्सो इट इज़ कलेक्शन ऑफ डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स होते हैं तो कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट एक ही होता है, वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर सेकेंड फॉरेस्ट एज ए सेम नेम। ट्री क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेंबर डोमेन दैट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ट्री क्या एक दूसरे डोमेन से कनेक्ट होता है, उसमें ट्री कहते हैं। ओयू क्या होता है? इट इज़ ए कंटेनर दैट इज ए कंटेन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर ग्रुप, कंप्यूटर, अकाउंट एंड शेयर फोल्डर। व्हेन वी अप्लाई परमिशन ऑन द यू, परमिशन ऑटोमेटिकली अप्लाई। जैसे मैं बताया, हम इंडिया में बैठे हैं, हमें कोई डिपार्टमेंट ले रखा है, HR, IT, जो भी डिपार्टमेंट है, हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, हमारा यूज़र कहीं भी बैठा है, हमारी पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। बात करते हैं साइट। एक्टिव डायरेक्टरी साइट यूज़ को रेप्लिकेट डाटा फ्रॉम वन सर्वर। जब भी हम रेप्लिकेशन, फेल ओवर जो भी करते हैं ना, हम साइट का यूज़ होता है। ठीक है, डोमेन कंट्रोल का है, मैंने आपको बताया जैसे कि व्हेन वी इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस फर्स्ट टाइम इन द कंप्यूटर, वी क्रिएट द डोमेन कंट्रोल। थ्रू द डोमेन कंट्रोल वी कैन कंट्रोल ऑल डोमेन क्लाइंट एंड कंट्रीज। एज ऑलरेडी मैंने आपको बताया, we can control everything from a centralized location. We cannot create domain control, we cannot create two domain control forests in the same name. मैं आपको बताया कि दो फॉरेस्ट सेम नेम से नहीं हो सकते, हम ट्री या डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। CDC हम मल्टीपल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन्स का इट इज़ ए लॉजिकल बाउंड्री। मीन्स ये है कि हमारे कंप्यूटर का डोमेन में ज्वाइन है, तो हम जो भी पॉलिसी अप्लीकेबल करेंगे, जो भी पॉलिसी अप्लाई करेंगे, वही उसके अंडर वो वर्क कर जाएगा। ग्रुप में वर्क ग्रुप में हम कुछ भी उस पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ग्लोबल कंट्रोलर की बात करें, इट इज़ ए सर्च इंडेक्स दैट इज कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑल ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स इन द एंटायर फॉरेस्ट। वो सारी फॉरेस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, एट्रीब्यूट्स की होगी, स्कीमा, एवरीथिंग इट हैव। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है? ग्लोबल कैटलॉग ओनली अवेलेबल ऑन DC। जब भी हम मतलब करते हैं तो ग्लोबल कैटलॉग कनेक्ट होता है। अगर हम CDC पे कन्फिगर करना चाहें तो हम कन्फिगर कर सकते हैं। ये 5 रोल मेंटेन करता है। इसका FSM फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। दीज आर 5 रोल्स इन एवरी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास होते हैं 5 रोल: स्कीमा मास्टर, डोमेन मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, RID एंड PDC। और डोमेन के पास होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, RID एंड PDC। थोड़ा सा जान कर लेते हैं। ए डोमेन कंट्रोल हैज़ मल्टीपल फंक्शन दैट आर रिफर्ड
to as a FSMO roles. These are roles are installed in the first domain control. जैसे आपको बताया मैंने कि केवल फॉरेस्ट के पास 5 रोल होते हैं. कंट्रोल इन ए न्यू फॉरेस्ट यू कैन मूव रोल्स अक्रॉस मल्टीपल DC हेल्प विद द. जैसे कि अगर हमारा DC डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, तब ADC को मिरर बना सकते हैं कि दोनों रोल 3 रोल्स उसके पास होंगे, 2 रोल ट्रांसफर करके उसको मिरर बना सकते हैं. बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर. द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल्स ट्रांसफर्ड ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफाइड SID between domains. If you have multiple domain in your forest, infrastructure master is the table fees that live between them, and infrastructure master doesn't its job. Currently you will SID this will be role name of master. ठीक है. डोमेन मास्टर करते हैं. एंड डोमेन मास्टर मेक्स श्योर दैट यू डोंट क्रिएट अ सेकंड डोमेन इन द फॉरेस्ट. आपको पता है कि सेम डोमेन में से काम का होता है, सेम नाम से 2 फॉरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते आप. ठीक है. जैसे आपका नाम है xyz.com, तो आपको बनेगा ab.xyz.com आपका आप बना सकते हैं. स्कीम मास्टर बात करें. स्कीम मास्टर रोज मैनेज अ रीड राइट कॉपी ऑफ योर एक्टिविटी स्कीमा. AD schema define the all attributes, things like employee, phone number, email ID, address, login name that you can apply to operate the AD database. ऐसा बताया करें. ADC मोटर दिस रोज एंड पासवर्ड. जब भी आप पासवर्ड चेंज द यूजर लॉकआउट ग्रुप पॉलिसी एंड द सर्वर दैट है. जैसे कि अगर आप कोई भी पासवर्ड चेंज करते हो और आपको PDC काम नहीं कर रहा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोल नहीं कर रहा, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते. ठीक है. RID this role is responsible for responsible RID pool required from the DCs within domain. When you object as user and computer create, they get assigned a unique ID. The relative ID RID master ensure the object do not get assigned the same ID. जैसे कि आप एक नाम है किसी का राजेश कुमार, तो ये इंश्योर करता है कि राजेश कुमार के नाम से कोई दूसरी नाम होता है. हम बना सकते हैं राजेश कुमार डॉट कुमार, राजेश कुमार डॉट शर्मा, राजेश डॉट कुमार 1, तो ये क्रिएट कर सकते हैं. जैसे RODC में पता है रीड ऑन डोमेन कंट्रोल. तो हम इससे कब करते हैं, जैसे कि हमें अदर कंट्री में रखा है, अदर साइड रखा है, हम चाहते हैं फास्ट ऑथेंटिकेशन हो, क्योंकि टाइम ना ले यूजर लॉगिन करें, तो RODC कंपेयर करेंगे, उससे क्या फास्ट ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, लॉगिन करें. सर्वर होल्ड ओनली रीड एक्टिव database and do not allow to change AD. It's a primary purpose of the branch office or location with a poor physical security. ठीक है. AD database store entities folder. entities folder में AD का डाटा स्टोर होता है. AD and GPU को पॉलिसी होता है. सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द सिस्टम फोल्डर के अंदर होता है, ये आपको पता है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू इंस्टॉल और कैसे कन्फिगर करते हैं AD, कैसे डोमेन कराते हैं, देखते हैं. मैंने इसको एक IP असाइन किया है जो कि हमारा DNS का और प्लस इस मशीन का IP होगा. ये मैंने IP दिया है इसको. इसके यूज़र ने उसका फर्स्ट आपको जैसे ही आप इंस्टॉल करो उसका नेम चेंज कर लेना, कंप्यूटर नेम चेंज करना, जो भी आपको करना है. प्रैक्टिकल लैब है, मैंने इसका नाम DC रख रखा है अभी. मैंने इसका मैनेज जाके एड्रोल करता हूँ. नेक्स्ट नेक्स्ट. डिसीजन में ये IP असाइन कर रखा हूँ. इसको एक प्राइवेट डोमेन सर्विस का रोल ऐड कर देता हूँ. DNS का आप सिलेक्ट करें ना करें, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है DNS. नेक्स्ट नेक्स्ट. और अब एज्योर के साथ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट. हमारे रोल सेट हो रहा है. इसके बाद हम कैंसिल करेंगे कि ड्राइव में होता है, तब तक के लिए मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ. बस टेक टाइम. स्लो है, इसको क्लोज करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्टिव. ठीक है. ऐड डोमेन कंट्रोल एग्जिस्ट डोमेन, जो आपका यूज चल रहा है, अगर अपने डोमेन चल रहा है इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं. ऐड न्यू CDC बना सकते हैं. ये ADC के लिए, फर्स्ट ADC के लिए, CDC के लिए, और ये है नया फॉरेस्ट के लिए. जैसे कि ऐड ए डोमेन कंट्रोल टू एग्जिस्ट डोमेन कंट्रोल, आप ADC बना सकते हैं. फर्स्ट आप कहते हैं CDC बनाना आपको,
तो आप बना सकते हैं xyz.com, theabc.com, xyz.com, आप ऐसा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ज्ञान .com, न्यू फॉरेस्ट प्लेटफॉर्म, आपसे क्या बना देते हैं आप ऑप्शन भी है, आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोल भी कर सकते हैं इसका। आपसे चेक होता है तो रीड ओनली डोमेन कार्ड इसी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पासवर्ड जब भी आप ये डिमोट करोगे ऑटोमेटिकली पासवर्ड देनी पड़ेगी, और डिमोट करने के बाद फर्स्ट टाइम इसी पासवर्ड से आपका सर्वर लॉगिन होगा। पासवर्ड डाल सकते हैं, DNS की डेलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपका नेट डिवाइस नेम, आपका कंप्यूटर नेम जो आपके लिए होता है वो आएगा। टेक्नोलॉजी ज्ञान हो गया, आपको देख लेंगे डेटा बस पोर्टल एंटिटीएस है, सिस्को पोर्टल विंडोज के अंदर आएगा। यहाँ आप स्क्रिप्ट दे सकते हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर रिक्रूट्स क्या है, इसका एनवायरनमेंट क्या है, डोमेन कंट्रोल ऑफिस ये चेक कर रहा है, थोड़ा सा इंस्टॉल कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। और स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट होता है उधर कैसे लॉगिन करते हैं।
आईपी से ही रिजोल्व करेगा, ये करेगा। नहीं पता है तो फिर DNS सीधा पहुँच जाते हैं। आ रहा है ब्लैंक इसको अलाउ बोल अभी भी नहीं होगा तो फायर वॉल बंद करना पड़ेगा। ये क्या है नहीं कंप्लीट है, जाते हैं सब कुछ है, सब कुछ बंद करते हैं। हो गया क्योंकि हमने IPv6 से हमने उसको अनचेक नहीं किया था। प्लीज़ ध्यान रखना IPv6 से मत होना। इट्स ओके, इसलिए मुझे वर्क कर रहा है। आप देख रहे हो हर कैसे चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम DNS और DSC के बारे में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।